हेलो फ्रेंड्स, आज के इस न्यू सेशन में आपको फिर से क्लास 10th भारतीय वन मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का आंसर देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, जो दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में देखिए हम लोग पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं, माना कि एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इस पूर्णांक में कहता है कितना से, यहाँ 4q यानी पूर्णांक है। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करना है, इसमें कह रहा है जो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम जो यह धनात्मक पूर्णांक माने हैं, इसमें देखिए एक फार्मूला हम सीखे हैं, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फार्मूला क्या पढ़े हैं, तो फार्मूला पढ़े हैं a = bq + r, जहां r का जो मान होता है 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको b का मान कितना दिया है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है bq + r, तो b के मान कितना है 4, यानी b की जगह पर 4 रख दीजिए। ठीक है, अब r का मान 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो देखिए r का मान होगा 0, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कहाँ तक होगा, 3 तक होगा, 0 1 2 और 3। अब कहता है कि इस संख्या में आप देखिए जी क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। तो विषम पूर्णांक इसमें क्या है, या तो 1 है या 3 है। तो देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लाते हैं, और अब क्या करना है आपको, जो इस पूर्णांक में से अब क्या करना है, इसमें से विषम पूर्णांक का वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। तो आइए लिखते हैं, विषम पूर्णांक इसमें क्या है, r = 1 ले लेते हैं। तो r = 1, अब समीकरण 1 से आइए, तो समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में r का मान रखने पर तो समीकरण 1 में r का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो a = b की जगह पर 4, q और r की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, फिर कहता है जब विषम पूर्णांक आप 1 लिए हैं, एक और विषम कितना है 3, तो फिर लिखिए अगेन r = 3 समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में रखेंगे r का मान, तो समीकरण 1 में रखेंगे r का मान, तो क्या बनेगा, तो बनेगा a = b के जगह पर 4 और q और r के जगह पर 3। यानी यहाँ से देखा जाता है कि किसी भी विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तो ये तो पहला यहाँ तक प्रूफ हो गया। फिर कहता है जहाँ q एक पूर्णांक है, तो q तो पूर्णांक है ही। फिर कहता है जो आप विषम पूर्णांक लाए हैं 4q + 1 और 4q + 3, इसको कहता है जो दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इसके रूप में होता है 8m + 1, यानी जो आप लाए हैं 4q + 1 और 4q + 3, इसको आप वर्ग करना है, वर्ग करके 8m + 1 के रूप में लाना है। लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए तो a का स्क्वायर इक्वल 4q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पर और b के जगह पर प्लस b स्क्वायर। इसको तोड़िए तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए हमको लाना किसके रूप में है, तो लाना है 8m प्लस 1 के रूप में। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8m प्लस 1 के रूप में आपको ला के दिखाना है, 8m प्लस 1 के रूप में। तो 8m प्लस 1 के रूप में लाने के लिए इसको हम वर्ग किए हैं, वर्ग करने के बाद स्क्वायर तोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 8m प्लस 1 था, प्लस 1 था ये है, इस दोनों में से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 8, तो इसमें क्या बचेगा 2q स्क्वायर, अब प्लस इसमें क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा q, अब प्लस e1 को छोड़ दीजिए, इस दोनों में से 8 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 8 हो गया, इस पूरा को m कंसीडर कर देते हैं अब प्लस 1 इसी के रूप में लाना था, 8m प्लस 1 के रूप में लाना था, जहां m लिखना है m बराबर 2q स्क्वायर प्लस q। तो देखिए पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या था, तो 4q प्लस 1 था, इसको वर्ग 4q प्लस 1 का वर्ग करने पर 8m प्लस 1 के रूप में आ गया, ठीक है। अब दूसरा विषम पूर्णांक, तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या था, तो दूसरा विषम पूर्णांक था 4q प्लस 3, दूसरा विषम पूर्णांक क्या था 4q प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार a बराबर क्या है 4q प्लस 3, इसको भी वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको भी अब वर्ग करेंगे, तो देखिए वर्ग करते हैं, इसको भी वर्ग कर दीजिए, a स्क्वायर इसका भी वर्ग, तो 4q प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24q और 3 का स्क्वायर 9। देखिए 8m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो प्लस 1 के रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 9 को 8 प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस 1 के रूप में हो गया। अब इन तीनों टर्म में से हम 8 कॉमन लेते हैं, तो 8 कॉमन था यहाँ पे 2q स्क्वायर, इसमें से 8 कॉमन था 3q, इसमें 8 कॉमन तो 1, फाइनली 1 छोड़ देते हैं। अब देखिए यह 8 है, ये पूरा को हम m कंसीडर करते हैं, अब प्लस 1 इसी के रूप में लाना था। देखिए दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या था, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक था 4q प्लस 3, इसका वर्ग किए हैं तो वर्ग करने के बाद किसके रूप में आ गया 8m प्लस 1 के रूप में हो गया, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं जे अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। बस यही प्रूफ करना था और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है जो दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है जहां m पूर्णांक है। तो हम क्या किए, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें किसके रूप में लाना था bq प्लस 1, तो देखिए b की जगह पर कितना था 4 था, इसका मतलब हम समझ गए जी कितना से भाग करना है धनात्मक पूर्णांक में 4 से, तो जो धनात्मक पूर्णांक हम माने हैं a उसमें कितना से भाग दिए हैं 4 से भाग दिए हैं, तो भागफल कितना q और शेषफल कितना होता है r प्राप्त होता है, ठीक है।
और देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का वैल्यू जो होता है 0 0 से बड़ा और b से छोटा। b का मान कहाँ से आया है, तो b का मान यहाँ से आया है। क्वेश्चन में b के जगह पे कितना है 4, यानी b के जगह पे 4 रख दिए, तो r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा, तो b का मान 4, r का मान कहाँ से, तो 0 1 2 3, यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद क्या कहता है, जो अब लेना है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो r का मान जो निकला है, सम विषम दोनों है इसमें, तो इसमें से हमको सिर्फ लेना है विषम, तो विषम इसमें से क्या है, विषम इसमें से 1 है और 3 है, तो सिर्फ 1 और 3 वैल्यू लेंगे। r का मान 1 लेना है, समीकरण 1 में रखना है, तो इतना हो गया। फिर r का मान 3 लेना है, फिर समीकरण 1 में रखना है, तो 4q प्लस 3 हो गया। कहता है जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, तो इसके रूप में तो आ गया। अब कहता है जो आप विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लाए हैं उसको कहता है वर्क कीजिए, तो इसको एक करके वर्क करिए। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक लिए हैं और उसको वर्क कर दिए, तो वर्क करने के बाद कहता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो। होल स्क्वायर तोड़ने के बाद देखिए जी यहाँ पे 1 के रूप में लाना था, तो 1 के रूप में तो ऑलरेडी है, ये दोनों में से कॉमन ले लिए, कितना 8 कॉमन लिए हैं, ये दोनों में हम देखिए इसको 8 कॉमन लिए, तो पूरा को हम अगर m कंसीडर कर दे, m मान ले, तो 8m प्लस 1 के रूप में हो गया, यही लाना था। तो 8m प्लस 1 जहाँ m क्या है 2q स्क्वायर प्लस q हो गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका पहला विषम धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या था, तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक था 4q प्लस 3, इसका भी वर्क करना है, तो इसका भी वर्क कर दिए, a बराबर 4q प्लस 3, इसका भी वर्क करने पर तो वर्क किए है, इतना 4q प्लस 3 का स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो 4q स्क्वायर 4 2 8 3 24, q प्लस 3 3 9। अब इसको क्या किए हैं, 9 को 8 प्लस 1 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 8m प्लस 1 के रूप में लाना है, तब प्लस 1 इसको अरेंज कर दिए हैं, 9 को 8 प्लस 1 के रूप में लिख दिए, लास्ट में m प्लस 1 के रूप में हो गया। अब ये तीनों में से हम 8 कॉमन ले लिए, तो तीनों में से 8 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस यहाँ पे से 1। अभी पूरा को हम m कंसीडर कर दिए, ये तो 1 है, ये है। यानी कहने का मतलब जो दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आप लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड और वीडियो आपको मिल सके और आपको सहायता हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।